आइए आज हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टेंस को। इस टेंस में आज हम लोग डबल इंट्रोगेटिव जो है, ये वाक्य क्या होता है, इसका अनुवाद कैसे होता है, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या से वाक्य की जब शुरुआत होती है और अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो उसमें हम लोग ईच एम आर को ही रख करके क्या की अंग्रेजी के रूप में लेते हैं। पढ़े हैं आप लोग? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब वाक्य की शुरुआत क्या से नहीं हो, क्या सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद आवे, तब वो वाक्य जो है उसका अनुवाद कैसे बनेगा। बहुत ही आसान तरीके से उसको हम लोग बना सकते हैं, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम कह सकते हैं वाक्य के यदि बीच में क्या हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम लोग व्हाट लेते हैं। क्या लेते हैं? व्हाट लेते हैं। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि यदि कर्ता के बाद क्या रहे तो उस क्या की अंग्रेजी हम लोग व्हाट लेते हैं। अब उस व्हाट को रख करके और बाकी जो हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखे हैं ना, जिसके लिए हम लोग ईच एम आर रख करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग अगर एक लेते हैं जैसे कि क्या वह खा रहा है, यहाँ पर वह करता है, वह के पहले क्या आया है ना। अब इसी वाक्य को दूसरे रूप में ये अगर कहा जाए वह क्या खा रहा है, क्या कहा जाएगा? वह क्या खा रहा है। अब वह जो है वो पहले आया है और वह के बाद चला गया है क्या। क्या का जो जगह है, क्या की जो पोजीशन है वो बदल गई है, बदली है ना। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं कि वाक्य में अगर शुरुआत क्या से हो तो उसको तो हम लोग देखें। अब कर्ता के बाद यानी बीच में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है और उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। व्हाइट बोर्ड पर आपको कुछ सेंटेंस लिखे हुए दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना। इसमें पहले फार्मूला है WH और इज एम आर सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो ये है जो हमारा साइन ऑफ इंट्रोगेशन है इसको हम रखेंगे। आप लोगों को देखना है WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड को मैंने यहाँ लिया है। हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, व्हाई, क्यों। ठीक है, तो इसमें जो है 5 शब्दों को मैंने लिया है, उसी पर आधारित अभी हम लोग इसमें सीखेंगे अनुवाद बनाना। क्या वाक्य के बीच में रहे तब क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, अभी तुरंत बताए हैं। अर्थात कर्ता के बाद क्या हो तो उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है। दोनों शब्दों में हम इसको समझ गए। अब यहाँ पर एक वाक्य है, वह क्या खा रहा है। यहाँ पर कर्ता क्या है? वह। कर्ता क्या है? वह। तो कर्ता के बाद आया है ना ये क्या, कर्ता के बाद। तो हमको सबसे पहले इस क्या की अंग्रेजी हमको यहाँ से व्हाट जो है ले लेना है, व्हाट ले लेंगे। अब यहाँ पर व्हाट तो हम ले लिए, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हमको ये देखना है कि क्या वह खा रहा है, इसको बनाना हम लोग सीखे हैं ना। क्या वह खा रहा है तो इसमें क्या के लिए इज लेंगे, इज ही ईटिंग, ये हम लोग सीखे हैं ना। अब इसमें व्हाट जो है वो हम लगा चुके हैं, तो आप लोगों को भी यही करना है। पहले आप लोगों को वो बना लेना है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे वह क्या खा रहा है तो अंग्रेजी बनाना है आपको क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग, ये बना लेंगे और उसके ठीक पहले व्हाट रख देंगे। ठीक है, अब मेरा सेंटेंस बन के तैयार है, व्हाट इज ही ईटिंग। दूसरा सेंटेंस है संजीव सर क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें कर्ता कौन है? संजीव सर। आप क्या संजीव सर पढ़ा रहे हैं तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इज संजीव सर टीचिंग, हो गया ना। अब यहाँ पर संजीव सर क्या पढ़ा रहे हैं तो क्या की अंग्रेजी व्हाट इज संजीव सर टीचिंग, ये होगा।
तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बना लेंगे पहले, क्या तुम कर रहे हो तो क्या बनेगा, आर यू डूइंग, आर यू डूइंग, क्या तुम कर रहे हो। अब तुम क्या, करता तुम है, उसके बाद क्या है ना बीच में, तो अंग्रेजी रख देंगे व्हाट। क्या बात बना, व्हाट आर यू डूइंग। इसी प्रकार से कुत्ता क्यों भौंक रहा है, अब क्या के जगह पर क्यों ले आए हैं, क्योंकि अंग्रेजी यहाँ पर वाई है ना। अब यहाँ पर क्या कुत्ता भौंक रहा है तो क्या बनेगा, इज द डॉग बार्किंग। भौंकना का बार्क होता है, उसमें बिफोर बनाएंगे आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्यों है ना, क्योंकि अंग्रेजी वाई, तो यहाँ रख देंगे वाई इज द डॉग बार्किंग। सीता क्या लिख रही है, करता क्या है, सीता, तो पहले हमको बना लेना है क्या, सीता लिख रही है, इज सीता राइट का बिफोर राइटिंग, इज सीता राइटिंग। अब सीता क्या लिख रही है, तो क्या जो है ये कर्ता के बाद वाक्य के बीच में गया है ना, तो यहाँ पर रख देना है व्हाट इज सीता राइटिंग। आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें जो है सब्जेक्ट है आप, और यहाँ पर जो है ये कहाँ, इसकी अंग्रेजी जो है यहाँ पर वेयर है, वाक्य के बीच में है। तो पहले क्या आप जा रहे हैं तो क्या बनेगा, आर यू गोइंग। अब यहाँ पर हम रख देंगे वेयर, अंग्रेजी कहाँ, अभी हम लोग देख रहे हैं जब वाक्य के बीच में क्या है तो अंग्रेजी व्हाट रखे हैं, जब वाक्य के बीच में अर्थात कर्ता के बाद क्यों है तो अंग्रेजी वाई रखे हैं, और जब कर्ता के बाद वाक्य के बीच में कहाँ है तो उसकी अंग्रेजी वेयर रखे हैं। हम लोग कब पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर कब है, कब की अंग्रेजी वेन, कब की अंग्रेजी वेन। हम लोग करता है तो पहले होगा क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, आर, हम लोग है ना वी, आर वी रीडिंग या स्टडिंग। अब यहाँ पर है कब, कब की अंग्रेजी वेन, वेन आर वी रीडिंग। वर्षा क्यों हो रही है, ये वाक्य जो है थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें कर्ता नहीं है तो कर्ता के रूप में हमें इट लेना होगा, आई टी इट, क्या लेना होगा, इट। तो पहले ये वाक्य हम लोग बना लेते हैं, क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग, रेन मतलब वर्षा होना या बारिश होना। तो अब यहाँ पर क्यों, वाई इज इट रेनिंग। शिक्षक गण क्या समझा रहे हैं, इसमें जो कर्ता है शिक्षक गण है, और कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है, गण लगा हुआ है ना। जब ये कर्ता के साथ यानी नाउन के साथ गण लगा रहे, लोग लगा रहे, जैसे हम बोलेंगे लड़के लोग, शिक्षक गण, छात्र गण, किसान लोग या किसान वर्ग, तो ऐसे जो हमारे सब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल नंबर में होते हैं। किस नंबर में, प्लूरल नंबर में। तो शिक्षक गण प्लूरल नंबर में है। अब यहाँ पर समझाना जो है इसकी अंग्रेजी एक्सप्लेन, क्या होगा, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर क्या शिक्षक गण समझा रहे हैं, आर टीचर्स एक्सप्लेनिंग, बन गया। क्या शिक्षक गण समझा रहे हैं। अब है करता है शिक्षक गण सब्जेक्ट, इसके बाद क्या, इसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाट आर टीचर्स एक्सप्लेनिंग। मेरा भाई कैसे सीख रहा है, इसमें सब्जेक्ट है मेरा भाई, सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। तो और यहाँ पर कैसे की अंग्रेजी हाउ, कैसे की अंग्रेजी हाउ, कैसे की अंग्रेजी हाउ। तो यहाँ पर क्या मेरा भाई सीख रहा है, तो यहाँ पर हम बना लेंगे इज माय ब्रदर, इज माय ब्रदर लर्निंग, इज माय ब्रदर लर्निंग। अब कैसे जो है ये वाक्य के बीच में है ना, अब यहाँ पर कैसे की अंग्रेजी हाउ, तो यहाँ पर रख देंगे हाउ इज माय ब्रदर लर्निंग। और सारे वाक्य चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो सबके अंत में ये जो है चिन्ह लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। आप लोग अभी जो है 10 सेंटेंस अभी मैंने बनाया, आप लोगों को ये जो है वाक्य समझ में आया जी।
ये डबल इंट्रोगेटिव था। इसी तरीके से हम लोग इसको जो है और प्रैक्टिस करते जाएंगे और इसको हम लोग बनाना सीख जाएंगे। अब जो है 10 वाक्य मैं आप लोगों को बनाने के लिए दे रहा हूँ। इसको आप लोग पहले उतारिए, अगर समझ लिए हैं तो उसको बना करके दिखाइए। जी धन्यवाद।